अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक को कत्ल कर दिया जाता है आज सुबह 9 बजे करीब। और कत्ल होने के 5 घंटे के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है वज़ीर आज़म की मुआवन ख़ुसूसी अता तारड़ की, और कहते हैं कि ये कत्ल, इस कत्ल के पीछे भी इमरान खान का हाथ है। क्योंकि ये कत्ल इसलिए उनके खिलाफ बात की जा रही है क्योंकि जो आर्टिकल 6 के लिहाज से अब्दुल रज़ाक ने पिटीशन दायर की हुई थी और अदालत के अंदर, और इस हवाले से जो है ये पूरा केस वो देख रहे थे और ये कहा जाता। और खैर इस हवाले से अहम बात क्या है कि आज सुबह इनका कत्ल होता है और कत्ल के 5 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है और फ़ौरन 5 घंटे के अंदर अंदर तहकीकात भी हो जाती हैं और तहकीकात के अंदर वो मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार हो जाते हैं और आला कत्ल भी बरामद हो जाता है। यानी मुल्ज़िमान पकड़े गए और आला कत्ल भी साथ जो है सामने आ चुका है। लेकिन यहाँ पे इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान पे लगाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अता तारड़ की तरफ से कि इमरान खान इस कत्ल के पीछे है, चूंकि उनके कुछ केसेस थे, उनके कुछ इल्ज़ामात थे। तो अब यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि आज से अगर हम तारीख दोहराएं, इससे पहले बात हम करें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फांसी हुई थी, जो उनका भी जो है जो उनके सेंटेंस किया गया था वो किस बेस पर किया गया था? वो भी एक एफआईआर थी। एक वकील के बेटे को या मेरे ख्याल से उनके वालिद को जो है वो कत्ल के मुकदमे में उनके खिलाफ एफआईआर थी और उस केस के अंदर जनाब जी उनको फांसी दे दी गई। जबकि उनको मुतअद्दिद बारी कहा गया था कि आप इस केस को सीरियस लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो पावर में तो उन्होंने कहा नहीं, हम सीरियस देख लेंगे, इसको बात कर लेंगे। एफआईआर तो है, जैसे आजकल खान साहब पे कई एफआईआर्स हैं तो वो बड़े इजी वो कहते हैं कि आजकल मैं खुद ही वकील बना हुआ हूँ और देख लूँगा सबको, देख लूँगा सारी एफआईआर्स को। तो ये वाक़या भी बिल्कुल उससे मिल रहा है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वाक़या जब उनको जो है उनका कत्ल, उनको जो सॉरी फांसी दी गई थी इसी एफआईआर पे कि एक वकील था, उसके वालिद को या मेरे ख्याल से उनके बेटे को जो कत्ल किया गया था वो पूरा वाक़या था। वो खैर वो आपके सामने मैं नोट भी कर दूंगा यहाँ पे। तो ये पूरा वाक़या था और आज जो है एक पाकिस्तान के सीनियर तरीन वकील को कत्ल कर दिया जाता है और उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर जाता है। तो ये डायरेक्टली इल्ज़ाम उन पे 5 घंटे के बाद लगा दिए गए, मुल्ज़िमान पकड़े गए। लेकिन यहाँ पे तारीख दोहराई जा रही है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा नोट करने वाली है। तो खैर इस सब पे आपका क्या कमेंट है कि क्या हो सकता है? वैसे तो तकरीबन कोई डबल सेंचुरी उनकी होने वाली है मुकदमात के हवाले से, और इससे पहले मुतअद्दिद बार कई जो है कत्ल के हवाले से भी उनके मुकदमात दर्ज हैं और ये भी शामिल है। लेकिन वो वकील वाला मामला और ये सब मामला इस टाइम जो है साथ स्टार्ट हो रहे, क्योंकि अब 3 दिन का सोग मनाया जा रहा है उस कत्ल के पीछे। और जब किसी वकील का कत्ल हो, वकील को मार पड़े या कोई वाकया भी हो, तो आप अच्छी तरह से समझते हैं कि वकील फिर जो है सुकून में नहीं आते। उनकी जो एक यूनिटी है ना, वो बड़ी कमाल की होती है। और जब बाहर निकलते हैं अपने ग्रुप के साथ एहतजाज करते हैं, वो फिर अपने हकूक मनवा के निकलते हैं। तो आज तक जितने पाकिस्तान के अंदर अहम फैसले हुए हैं वो फिर अदालत की तरफ से हुए हैं और वहाँ से फैसले आए हैं, चाहे वो फिर किसी की फांसी का हो, किसी को नाअहल करने का हो या कोई वाक़या भी हो। बहुत शुक्रिया। आज के व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।